हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शुभम दास। और इस वीडियो में हम बेसिकली एक कोहेरेंट लाइट के बारे में बात करने वाले हैं जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी यूजफुल भी है एक क्वांटम ऑप्टिक्स के पर्सपेक्टिव से। मैं सोच तो कोहेरेंट लाइट क्या होता है, ठीक है। हम पहले क्या करेंगे, इसको हम थोड़े ऐसे इंट्यूटिवली समझने की कोशिश करेंगे। हम उसके मैथ्स में बात बस जाएंगे, ठीक है। हम पर पहले एक चीज मैं थोड़ा डिफाइन कर लेता हूँ कि हमारे पास, इमेजिन करो हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपरेटर है, ठीक है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपरेटर है, हम उसको इसका क्वांटाइज वर्जन जो है वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है 2 एप्सिलॉन नॉट v टू द पावर हाफ, राइट। और ये हो जाता है इस k डॉट r माइनस ओमेगा टी प्लस सॉरी माइनस ए डेगर ई टू द पावर माइनस आई के डॉट आर माइनस ओमेगा टी है। ये एक्सप्रेशन कैसा है इसमें हम बाद में बात करेंगे। पर ये अभी के लिए मान लो, ये जो क्वांटिटी एक एनहाइलेशन ऑपरेटर है और ये क्रिएशन ऑपरेटर है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये किसी स्टेट पे इसको अगर एन पे एक्ट कर रहा है तो क्या करेगा, वो एन माइनस वन स्टेट पे उसको भेज देगा और साथ में वो एक क्या होता है, कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई हो जाता है। सिमिलरली अगर हम ए डेगर ऑपरेटर इस पे ऐड करेंगे तो क्या होगा, तो ये इसको एक स्टेट ऊपर भेजेगा, यानी कि एन प्लस वन स्टेट पे उसको भेज देगा और साथ में क्या होगा, तो ये एन प्लस वन एक कोफिशिएंट देगा। अगर इस इमेजिन इसके वजह से क्या इमीडिएटली होता है, इमेजिन करो मैंने एक नया ऑपरेटर डिफाइन किया जो कि इस फॉर्मेट में आ रहा है, ए डेगर ए, और ये हम इसको किसी एन स्टेट पे अगर इसको ऐड करा रहे हैं तो क्या करेगा, ये पहला वाला जो ए डेगर है वो क्या करेगा, ए डेगर रूट एन इंटू एन माइनस वन, ठीक है। देखो अब ए डेगर इसमें ऐड करेंगे तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा एन टाइम्स रूट एन टाइम्स एन, जो कि एन एन, ठीक है। यानी कि ये किसी भी नंबर स्टेट का एक एन ऑपरेटर जो है उसका नंबर स्टेट दे देगा, ठीक है। नाउ हमें ये थोड़ा बहुत आइडिया हमें इसके बारे में बता दिया है, पर अभी ये नहीं है, ठीक है। हम इसके बारे में बात नहीं कर रहे, हमारा टॉपिक है कोहेरेंट स्टेट, ठीक है। कोहेरेंट स्टेट क्या है, तो अगर हम सिंपली ये समझना चाहते हैं कि हम एक स्टेट चाहिए, कोई क्वांटम स्टेट चाहिए जो हमें हमारा जो क्लासिकल लाइट का जो बिहेवियर है उसकी तरह वो बिहेव करे, ठीक है, ठीक है। तो हमें पता है जो हमने हमने क्लासिकली जो लाइट लिखते हैं वो कैसा होता है, इसके एक साइन पार्ट होता है, तो ई नॉट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी, प्लेन वेव का फॉर्म होता है ऐसा। और तो इमीडिएटली हमें समझ आ रहा है कि ये जो ए और ए डे का फॉर्म है, अगर इमीडिएटली हमें देख के पता चला कि जैसे और ए डे का जो फॉर्मेट है ये हर चीज के लिए ये ओमेगा टी नहीं देखेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको सिर्फ नंबर स्टेट पे ऐड करा रहा हूँ ई को, तो ये कैसा आएगा, तो ये एक जस्ट सेकेंड, यार हमेशा स्कैमर्स कॉल करते रहता है फोन में, पता नहीं इनको नंबर कहाँ से मिलता है। यानी सॉरी, जो ये फिर क्या होगा कि अगर आप इसे नंबर ऑपरेटर में ऐड कराएंगे तो ये ओवरऑल कैसा क्वांटिटी आ जाएगा, ठीक है। जैसे ये रहा, मैंने इसको ये क्वांटिटी मैं बस इसके कॉन्स्टेंट्स के लिए नहीं लिख रहा, मैं इसको बस उसके कोफिशिएंट्स के फॉर्म में लिख रहा हूं। तो ये ए डेगर का एक फॉर्म आ जाएगा और एक ए डेगर एंड इस फॉर्मेट में आएगा, राइट। और हमने अभी देखा वो इसका किस तरीके से कैसा बिहेव करता है, तो रूट एन जो है रूट एन और एन माइनस वन टर्म आ जाता है, ठीक है। और एक टर्म आ जाता है जो कि बेसिकली इसको ऊपर लेके जाएगा, तो ये हो जाएगा एन प्लस वन इंटू एन प्लस वन, ठीक है। अभी अगर हमें इसका बिहेवियर जानना है कि अगर मेजरमेंट करने पर हमें कैसा मिलेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका बस एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है, इस नंबर स्टेट का। और हमें क्लियरली दिखा रहा है जीरो है, यानी कि जनरल कोई भी स्टेट जो है वो हमारा क्लासिकल लाइट की तरह बिहेव नहीं करेगा। अगर ये वाला स्टेट क्लासिकल लाइट की तरह बिहेव करता तो हमें कुछ ऐसा एक्सपेक्टेशन मिल जाता, राइट। साइन के जेड
माइनस ओमेगा टी, इस टाइप का कुछ एक्सप्रेशन मिलता, पर ऐसा कुछ नहीं मिला। यानी हर जो कोई भी स्टेट जो है हमारा क्वांटम स्टेट, वो क्लासिकल लाइट की तरह बिहेव नहीं करेगा, एंड वो एक्सपेक्टेड है, राइट। तो हम ये क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, हम ये पूछ रहे हैं कि भाई ऐसा कौन सा स्टेट है जो क्वांटम स्टेट जो हमारा क्लासिकल लाइट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो उस क्वेश्चन को हम आंसर करने के लिए हम क्या करेंगे, तो यानी कि हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा एक स्टेट हो जो एक अल्फा, जिसपे हम अगर ये बिहेव, अगर इसको इस पे हम ये ऑपरेशन करें, तो हमारे पास कुछ कांस्टेंट से, जिसको मैं ई नॉट बता रहा हूँ, और ये कुछ साइन डिपेंडेंट टर्म आ जाए, ठीक है, जो के सो बेसिकली के डॉट आर माइनस ओमेगा टी, और अगर कुछ फाइव फेज वगैरह आ जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, उसमें फेज का तो इशू होना नहीं है, कुछ है नहीं, ठीक है। तो हमें ये है कि ऐसा एक टर्म चाहिए। तो क्वेश्चन है ऐसे टर्म हम निकालेंगे कैसे। तो इसको डिफाइन करने के लिए एक जो तरीका है ये है कि नाउ इमेजिन कि हम जो एक चीज लैब में जो है हमारे पास एक लाइट बीम है जो आई नॉट इंटेंसिटी से आ रहा है, ठीक है। हमने मेलोस लॉ पढ़ा था, उसमें हम क्या करते हैं, हमें किसी जो पोलराइजर है किसी कुछ एंगल थीटा में उसको रख देते हैं, उसके सोर्स के कुछ थीटा के साथ, तो हमारा क्या होता है आई कॉस स्क्वायर थीटा, उस फॉर्म में वो चला जाता है, यानी कि हम उसको इंटेंसिटी को डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि और ये सारे जो है क्लासिकल ऑपरेशन है, राइट, कि मतलब हमारा अगर लाइट में कोई इंटेंसिटी, अगर कोई लाइट वगैरह कुछ आ रहा है जिसमें से हम एक कुछ लाइट हटाना चाहते हैं, ठीक है, कुछ एनर्जी हटाना चाहते हैं, इंटेंसिटी इसके अगर एनर्जी के प्रोपोर्शनल है, राइट, तो उसके हमें कुछ एनर्जी उससे हटाना है, ठीक है। उस वो एनर्जी यानी कि वो ऑपरेशन एक क्लासिकल ऑपरेशन है, राइट। पर हाँ, तो इसके करस्पॉन्डिंग क्वांटम ऑपरेशन क्या होगा, ठीक है, हमारा एनहाइलेशन ऑपरेटर किसी स्टेट इस अल्फा पे ऐड कराना, ठीक है, और वो स्टेट जो है वो चेंज होना नहीं चाहिए, ये हमारा डिमांड है, इससे हम समझ सकते हैं। पर अंडरस्टैंड दैट ये जो चीज है ये हम क्लासिकली डिमांड कर सकते हैं, पर अगर हम ये डिमांड नहीं कर सकते कि ए डेकर अल्फा भी ये स्टेट फॉलो करे, ठीक है, बिकॉज हमें पता नहीं है कि ऐसा कोई स्टेट जो मतलब अल्फा प्राइम कुछ होगा, से यहाँ पे भी अल्फा प्राइम होगा, क्योंकि ये क्लियरली अगर यस यू कैन फाइंड सच क्वांटिटी, पर वो स्टेट जो है वो कोहेरेंट स्टेट के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि इट्स विल नॉट बी इक्वल टू कोहेरेंट स्टेट, बिकॉज एडिंग photon to a source, it's not something a classic, it's not a classical operation, ये हम क्लासिकली ऑपरेशन नहीं कर सकते, और ये हम नहीं करते ऐसे। यू वोंट फाइंड ए क्लासिकल ऑपरेशन जिसमें हम एक फोटोन सोर्स को एक फोटोन को ऐड कर रहे हैं सिस्टम में। यूजुअली हम क्या होता है, फोटोन इंटेंसिटी को हम कम करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो स्टेट अल्फा है, हम क्या करेंगे, हम डिमांड करेंगे कि हम ये वाला डिमांड करेंगे कि ये जो है इसका आइगन स्टेट बने, ठीक है। अब क्या, अब ये एक हमारा एक सिंपल इमेजिन, ये एक मतलब हमारा इसको यूज करके हमने एक इंट्यूशन बना के हमने ये प्रपोज किया कि एक ऐसा स्टेट होना चाहिए जो इसका आइगन स्टेट हो। अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि क्या ये स्टेट, ये जो स्टेट है ये वाला रिजल्ट हमें देता है कि नहीं, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो अगर हम क्या करेंगे, अल्फा का एक जनरल लीनियर कॉम्बिनेशन लेंगे जो नंबर स्टेट के फॉर्म है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी Cn n, एक जनरल लीनियर कॉम्बिनेशन ले लिया मैंने इसका, ठीक है, बढ़िया। अभी हम क्या करेंगे, हम इस क्वांटिटी का को हम इसमें पुट कर देंगे, a इंटू अल्फा इक्वल टू अल्फा टाइम्स अल्फा, ठीक है। इसमें लेफ्ट में पुट कर दिया तो क्या हो गया, ये है a n इक्वल टू 0 तो Cn n इज इक्वल टू अल्फा समेशन n Cn इंटू n। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्लियरली ये n ऑपरेटर जो n-1 पे चला जाएगा, तो ये हो रहा है n इक्वल टू n इक्वल टू 1 से ये इंडेक्स चेंज हो जाएगा, राइट, क्योंकि जीरो ऑपरेटर चला जा रहा है, राइट, तो n-1 से आएगा, तो ये हो गया Cn रूट n इंटू n-1
1, ठीक है। और ये क्वांटिटी बन जाएगा अल्फा, यहाँ पे सेम रहेगा n इक्वल टू 0 इन्फिनिटी Cn, ठीक है। अगर हम इसके सेम n वाले वैल्यूज को अगर हम इसको लेफ्ट और राइट साइड में मैच कराना चाहते हैं तो हमें क्या मिलता है, ये मिलता है Cn रूट n इज इक्वल टू अल्फा Cn-1, राइट। तो अगर हमने क्या किया, लेफ्ट और राइट साइड के नंबर स्टेट्स के कोफिशिएंट को हमने मैच करा दिया। यानी हम ये क्यों कर सकते हैं, क्योंकि n जो है वो बेसिस की तरह बिहेव करता है, ठीक है। और वो बेसिस के कोफिशिएंट लेफ्ट और राइट में अगर दोनों को सेम बताया तो उसके कोफिशिएंट सेम होने चाहिए, इसलिए ये एक्सप्रेशन होल्ड करेगा, राइट। तो हमने क्या, इसका मतलब क्या हुआ कि Cn जो है को अगर हम किसी भी Cn को अगर इसी तरीके से हम इसको आगे लेके जाए, इसको C0 के फॉर्मेट में लिखना चाहते हैं तो क्या होगा, ये क्वांटिटी बन जाएगा अल्फा टू द पावर n बाई रूट बाई n फैक्टोरियल C0, राइट। तो यानी कि हमें Cn, जो कोई भी स्टेट Cn है उसका हमें फॉर्म मिल गया, ठीक है। और वो क्या है कि अल्फा का फॉर्म होगा C0, ठीक है, ये C0 है जो ओरिजिनल 0 वाला क्वांटिटी है, C0 इंटू n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी अल्फा टू द पावर n बाई रूट अंडर n फैक्टोरियल बाई n। ओके ग्रेट, हमारा अभी जो हमें वो स्टेट का फॉर्म है वो हमें मिल गया है। पर हमें अभी क्या करना है कि हमें C0 का फॉर्म नहीं पता, और हमें ये भी नहीं पता कि हमें अल्फा जो है वो अभी तक नॉर्मलाइज है या नहीं, हमें वो नहीं पता ना, C0 का फॉर्म नहीं पता। जब तक C0 का फॉर्म नहीं पता, मतलब हमें उस स्टेट को नॉर्मलाइज करना पड़ेगा, इसके लिए हमें C0 का एग्जैक्ट फॉर्म हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी कि नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या है, ये दो इनर प्रोडक्ट इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि C0 n और n प्राइम के एक समीशन आएगा, ठीक है, अल्फा स्टार n अल्फा n प्राइम, ठीक है, और ये आ जाएगा n फैक्टोरियल और n प्राइम फैक्टोरियल, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा n और n प्राइम का इनर प्रोडक्ट। अब हमें ये पता है कि ये जो इनर प्रोडक्ट है, एक सेकेंड, n और n प्राइम का जो इनर प्रोडक्ट है वो डेल n प्राइम है, राइट, ये हमें पता है। तो ये क्वांटिटी क्या बन जाता है इमीडिएटली, ओके आई थिंक क्या मैंने कुछ गलती किया, यस 1 ये होना चाहिए, तो इक्वल टू 1 होना चाहिए। यानी कि क्या हुआ कि n प्राइम और n इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा सिर्फ एक ही समेशन बचेगा जिसमें अल्फा मॉड स्क्वायर टू द पावर n बाई n फैक्टोरियल l, ये टर्म आएगा इक्वल टू 1 आएगा, राइट। अब ध्यान से देखो इस टर्म को, ठीक है, इस टर्म को ध्यान से देखो, ये एक एक्सपोनेंशियल का एक्सपेंशन है, राइट। हमें पता है e टू द पावर x कैसे जाता है, 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो सेम तरीके से ये जनरल टर्म का क्या एक्स एन बाई एन फैक्टोरियल। तो क्या हुआ कि ये एक्सपोनेंशियल का एक फैक्ट, अगर 2 को हम अल्फा टू द पावर 2 को हम x कंसिडर कर ले, यहाँ पे कंसिडर मॉड अल्फा टू द पावर 2 को मैं x कंसिडर कर लेता हूँ, तो ये एक्सपोनेंशियल का एक्सपेंशन बन जाता है। तो यानी कि क्या हुआ हमारे पास कि यानी कि हमारे पास c नॉट मॉड होल स्क्वायर इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस मॉड अल्फा स्क्वायर, ठीक है, e टू द पावर सॉरी प्लस अल्फा स्क्वायर होगा, राइट, यस, प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सेकेंड हाँ सही है, हाँ, तो ये क्वांटिटी ये बन जाता है, ठीक है। तो अभी क्या होना, अभी हमें क्या करने का जा रहा हूँ, उसमें ऑपोजिट साइड में लेके जा रहा हूँ, तो e टू द पावर माइनस मॉड अल्फा स्क्वायर। तो यानी कि हमारे पास C0 का फॉर्म जो है वो e टू द पावर माइनस मॉड अल्फा स्क्वायर बाई 2, फिर हमें C0 का फॉर्म मिल गया, राइट। तो ओवरऑल हमारे पास जो अल्फा आ जाता है वो क्या आ जाता है, वो आ जाता है ETXP माइनस मॉड अल्फा स्क्वायर बाई 2, ठीक है, n इक्वल टू 0 इंफिनिटी अल्फा टू द पावर n बाई रूट अंडर n फैक्टोरियल टू द पावर n। ये स्टेट जो है हमारा एनाइलेशन ऑपरेटर का आइगन स्टेट है, ठीक है। पर अभी तक हम ये नहीं पता कि ये क्या ये स्टेट कोहेरेंट स्टेट है क्या नहीं। हमने बस इसको पोस्टुलेट किया कि ऐसा स्टेट जो हमें ऐसा स्टेट चाहिए था जो कि क्लासिक, जिसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू द इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्लासिकली फील्ड की तरह बिहेव करे, ठीक है। और उसको स्टेट को हमने कोहेरेंट स्टेट डिफाइन किया था। बेसिकली हमारा कोहेरेंट स्टेट क्या है, जिसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपरेटर है हमारा
उसका किसी स्टेट के साथ एक्सपेक्टेशन आने पर अगर वो क्लासिकल एक्सपेक्टेशन वैल्यू है तो उसको हम कोहेरेंट स्टेट बताएंगे। तो हमने बेस्ड ऑन हमारा एक्सपीरियंस हमने डिफाइन किया कि एक क्वांटिटी अल्फा जो है वो स्पेसिफिकली इस तरीके से बिहेव करना चाहिए। मतलब हमने क्लासिकल ऑपरेशन इंट्यूशन लेके हमने ये बताया कि जो हमारा कोहेरेंट स्टेट होना चाहिए ये एनहाइलेशन क्रिएशन का एक क्रिएटर का एक आइगन स्टेट होना चाहिए उसको, और उसको वो उसका फॉर्म हमने निकाला और हमारा एक गेस है कि ये स्टेट हमारा कोहेरेंट स्टेट होगा। ठीक है, पर अभी तक हमें पता नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, इसकी अब इस स्टेट का हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने फॉर्म देखा था ऊपर, मैंने लिखा है राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारा फॉर्म हमने बहुत पहले लिख रखा है, और वो फॉर्म क्या है, ये वाला। ठीक है, हम क्या करेंगे, इस क्वांटिटी को इसके अंदर डाल देंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर फॉर्म इसके अंदर चला गया तो कैसा क्या होगा, ये एक्चुअली देखने में बहुत टफ लग रहा है पर ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, वो बहुत इजी है। से एच कट ओमेगा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट वी और हाफ, ये कांस्टेंट जो है बाहर आ रहा है, तो अंदर क्या रहेगा, एक अल्फा रहेगा क्वांटिटी, इधर रहेगा ए डेगर टू द पावर आई के डॉट आर माइनस ओमेगा टी प्लस, सॉरी ये हमेशा गड़बड़ माइनस ए डेगर e टू द पावर माइनस आई के डॉट आर माइनस ओमेगा टी, और ये अल्फा। नाउ हमने ये देखा है अल्फा ए टू द पावर अल्फा जो क्या होता है, हमें पता है कि अल्फा टू द पावर अल्फा है। नाउ हम क्या करेंगे, इसका दोनों साइड में डेगर ले लेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ए टू द पावर अल्फा होल डेगर इज इक्वल टू अल्फा अल्फा डेगर। तो हमें ये पता इसका क्या एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, अल्फा ए डेगर इज इक्वल टू अल्फा अल्फा स्टार। राइट, हम ये दो यूज करेंगे, ये और ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे और इसमें डाल देंगे। ठीक है, और देखते हैं क्या होता है। तो अगर यहाँ पे ए ऑपरेटर को हम राइट साइड वाले, ये यहाँ पे ए ऑपरेटर है तो इसको हम राइट साइड वाला यूज करेंगे, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस आई एच कट बाई ओमेगा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट वी टू द पावर हाफ इज इक्वल टू अल्फा अल्फा एंड अल्फा राइट इंटू ई टू द पावर आई की डॉट आर माइनस ओमेगा टी। अभी ये वाला जो ए, यहाँ पे ए डेगर ऑपरेटर है, और ए डेगर ऑपरेटर को हम इधर इस, हमें ये हमारे पास ये वाला फॉर्म है राइट, तो हम इसको लेफ्ट साइड में ऐड करा देंगे, तो क्या हो जाएगा, अल्फा स्टार अल्फा अल्फा ई टू द पावर माइनस, इसको मैं ब्रैकेट में अंदर डाल देता हूँ, माइनस आई के डॉट आर माइनस ओमेगा टी। ठीक है, ग्रेट। तो हम अभी क्या हो गया, तो अभी हमारे पास ये जो क्वांटिटी है ये अल्फा इंटू सम क्वांटिटी हो गया, क्योंकि ये इनर प्रोडक्ट 1 आ जाएगा, ये इक्वल टू 1 है राइट, तो ये अल्फा यहाँ पे बाहर आ जाएगा, अगेन इसको सम अल्फा, ये ओवरऑल एक अल्फा टर्म देगा राइट। तो क्या हो गया क्वांटिटी, आई एच कट ओमेगा 2 एप्सिलॉन नॉट वी टू द पावर हाफ ऑफ अल्फा, इस क्वांटिटी को अभी के लिए मैं इसको थीटा बोल देता हूँ ताकि लिखने के लिए इजी हो जाए, तो यहाँ पे भी थीटा यहाँ पे भी थीटा, ई टू द पावर आई थीटा माइनस अल्फा स्टार टू माइनस आई थीटा राइट, ग्रेट। तो ये हमें पता है ई टू द पावर आई थीटा क्या होता है, वो होता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा राइट, और ई टू द पावर माइनस आई थीटा क्या होता है, कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा राइट। और तो एक काम करते हो, वेट, अब अल्फा और अल्फा स्टार को के लिए अल्फा जो टर्म है वो ई टू द पावर आई फाई है राइट, और अल्फा स्टार क्या हो जाएगा फिर, सॉरी अल्फा स्टार हो जाएगा ई टू दी इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस आई फाइव। अब मैं एक नया टर्म डिफाइन करता हूं जो कि साई होगा, जो कि थीटा प्लस फाई होगा, फाई के सम होगा। हाँ, तो उस फॉर्म में मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि अल्फा स्टार को मैंने पोलर कंपोनेंट फॉर्म में लिख दिया इसको,
और मैंने एक नया कंपोनेंट साई डिफाइन किया है, ठीक है। तो उससे होगा क्या, हमारे पास ये वो क्वांटिटी आ जाएगा आई मोड अल्फा, इसको मैं अल्फा को फिर मैं बाहर निकाल सकता हूँ, राइट, सॉरी, और यहाँ पे मोड अल्फा हो जाएगा, यहाँ पे मोड अल्फा रहेगा, अल्फा बाहर आ जाएगा, और ये एच कट ओमेगा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट वी टू द पावर हाफ, और यहाँ पे ई टू द पावर आई साई माइनस अल्फा शिट ई टू द पावर माइनस आई साई, इस फॉर्मेट में आएगा। अब ये क्वांटिटी क्या है, अगर इस फॉर्मूले को मैं यूज करूं और मैं यहाँ पे देखूं तो ये फॉर्म क्या आ रहा है। सो इसमें एक 2 आयोटा एक टर्म आएगा, राइट, बेसिकली एक 2 आयोटा टर्म आएगा, और यहाँ पे एक आयोटा है, तो इसका सो एक साइन वाला टर्म यहाँ पे आ रहा है, राइट। क्या आ गया, cos प्लस, सो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा माइनस cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, राइट। सो ओके, कन्वर्ट करना, एनीवे द पॉइंट इज यहाँ पे एक क्वांटिटी आनी चाहिए जो माइनस आएगा, पर ओवरऑल माइनस टर्म आना चाहिए था, तो शायद कुछ गड़बड़ किया होगा, शायद इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने कुछ गड़बड़ किया होगा लिखने में, और वही कि यहाँ पे माइनस टर्म आएगा और यहाँ पे एक माइनस टर्म आएगा, तो ओवरऑल क्वांटिटी जो आएगा वो 2 मॉड अल्फा एच कट ओमेगा 2 एप्सिलॉन नॉट वी टू द पावर हाफ इनटू साइन साई, ठीक है। अब ये साई क्या है, यहाँ पे साई इज थीटा प्लस फाई। अब थीटा क्या है, थीटा इज बेसिकली योर के डॉट आर टाइम, राइट। सो एक काम करता हूं मैं, तो ये ओवरऑल मैं इस क्वांटिटी को लिख देता हूं, तो अगर मैं जनरल उसका फॉर्म में लिखूंगा तो ये जाएगा 2 मॉड अल्फा एच कट ओमेगा 2 एप्सिलॉन नॉट वी टू द पावर हाफ एंड साइन ओमेगा टी माइनस के डॉट आर प्लस सॉरी माइनस सम फेस वेक्टर, राइट, विच इज जो कि तुम्हारा से जो तो कि तुम्हारा इस क्वांटिटी से शो फाइव जो फेस तुम्हारा पोलर कोऑर्डिनेट से है, ठीक है। अब बिकॉज ऑफ दिस, अब सी लुक केयरफुली, दिस क्वांटिटी को हम इसका आराम से ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के आर प्लस फाइव इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, ठीक है, इट्स नो बिग डील। और ये एक क्लासिकल एक क्लासिकल ईएम का जो इक्वेशन है वो दे रहा है, राइट। तो यानी कि हमारा जो हमने अल्फा हमने जो निकाला है इट्स ए कोहेरेंट स्टेट, मतलब अगर हमारा जो स्टेट हमारा क्लासिकल लाइट की तरह बिहेवियर दिखाएगा, जो हमारा स्टेट होगा वो हमारा स्टेट जो है वो अल्फा होगा, और वो स्टेट उसका फॉर्म होगा e to the power minus alpha by 2 summation of n equal to 0 to infinity alpha to the power 1 by root under n factorial by n होगा, और ये इसको हम कोहेरेंट स्टेट बोलेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम ये बात करेंगे कि ऐसे स्टेट्स को हम जनरेट कैसे करते हैं, ठीक है। ऐसे स्टेट को अगर हमने किसी ने अगर बोल दिया कि हमारा जो हमारे पास एक ग्राउंड स्टेट है 0 और उसको हमें एक कोहेरेंट स्टेट जनरेट करना अल्फा या बीटा को, हम ऐसे स्टेट को जनरेट कैसे करेंगे। तो आई होप इस वीडियो आपको समझ आया होगा, अगर समझ आएगा तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वाचिंग।